तो हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि माता वैष्णो की ऑनलाइन बुकिंग हेलीकॉप्टर से लेकर रूम बुकिंग तक और उसमें आईडी यूँ कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम सब देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन पे टाइप करना है माँ वैष्णो देवी .org रजिस्ट्रेशन, फिर हमने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे लिखे आते हैं स्क्रीन पे और हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से ये इनकी साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर अब इन्होंने हमें अब फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन दे दिए हैं। पहले नहीं तो ईमेल वगैरह से लॉगिन करना पड़ता था। जैसे हमने यहाँ पे अपना नंबर भर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, गेट OTP। तो फिर हमने OTP की वेट करनी है। उसके अलावा इन्होंने हमें यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस दे रखी हैं कि एडवांस बुकिंग हम रोपवे की भी कर सकते हैं यहाँ से, जो कि अभी सिर्फ जनवरी मंथ की अवेलेबल है। अब तो जनवरी पास आउट हो गया, तो ये नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एडवांस बुकिंग सर्विसेज होती हैं जो रोपवे के अलावा, वो भी अवेलेबल है मार्च 2024 की। और तीसरी इन्होंने ये लिख रखी है कि जो आरती में लोग बैठने के लिए पैसे देते हैं, उसके साथ ही जो 4 यात्रियों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने अकोमोडेशन जो डॉर्मेट्री की है वो इन्होंने इंक्लूडेड करी हुई है इनके साथ ही। तो ये सारे कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको देख के OTP अब हमने भरना है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ से रोपवे के कर सकते हैं हम, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, अकोमोडेशन एंड यात्रा पर्ची। उसके बाद जो हमारा ये पूजन आरती का प्रसाद है, ये सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर किसी ने डोनेशन करनी हो तो वो लास्ट में इसके ये सारी डोनेशन, लंगर सेवा, जनरल डोनेशन, स्कीम डोनेशन और SMVD चैरिटेबल सोसाइटी जो श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से। तो यहाँ से हमने अपडेट करके अपने सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिख देनी है। जो इसमें अपडेट के टाइम इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है, एक तो हमें यहाँ पे भरना है पहले डिवोटी का नेम, जो कि हमारा खुद का नेम होगा। यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ, इधर हमारा जेंडर आ जाएगा। उसके साथ एक फ़ोटो ID टाइप, जो पैन कार्ड ही इन्होंने कंपलसरी रखा हुआ है, हम वो करके उसका ID नंबर यहाँ पे डाल के और साथ में मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID के साथ हम यहाँ डन कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिर एड्रेस लिखना है हमें, फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का पिन कोड एंटर करके उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेव कर देना है। जो इन्होंने ये स्टार्ट फील्ड है, ये सारी मैंडेटरी है, ये हमें फ़िल आउट करनी ही करनी है। ये सारा फिल करने के बाद फिर बस हमने सेव पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखाएगा प्रोफाइल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारा ये सारा एड्रेस ये हमने अपडेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हमने अब ट्रैवल अकोमोडेशन और ये दर्शन वाला सारा कुछ है, यहाँ पे अगर हम रोपवे बुक करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है कि रोपवे सर्विस बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिम्स ऑफ एज 3 years एंड अबव ओनली, कि मतलब जो रोपवे की सर्विस है वो सिर्फ 3 साल के बच्चे के लिए और उसके ऊपर के जो उम्र के लोग हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। जो इन्फेंट चिल्ड्रन और जो छोटे बच्चे हैं 3 साल की एज, वो ट्रैवल फ्री, इसमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बस उनके पास उनका एक वैलिड एज प्रूफ होना चाहिए एंट्री गेट के लिए। जो टिकट अगर एक बार बुक हो जाए तो नॉन ट्रांसफरेबल है और नॉन रिफंडेबल भी है। एंड यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है विद RFID कार्ड वो मैंडेटरी ही है उनमें रोपवे फैसिलिटी के लिए। उसके बाद बाकी सब इन्होंने ऐसे लिखा है डिटेल वगैरह। फिर अगर हमें ये बुक करनी है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मिनिमम 5 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके रूट भैरव भवन, भैरव जी और भवन तीनों ये हमने डन करना है। उसके बाद जर्नी डेट इस यहाँ पे हमने मेंशन करनी है। मान लो हमने नेक्स्ट मंथ आना है तो मैंने ये
सारी ग्रीन ग्रीन जो मतलब बुकिंग्स अवेलेबल है, मैंने स्टेट का सिलेक्ट कर लिया। मेरे पास सारी टाइमिंग अवेलेबल है। 5 सीटें मैंने करी हैं टोटल, 5 लोगों की 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर स्लॉट का मेरे को मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ का सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यूज़ प्राइमरी प्लेग्राउंड डिटेल्स एज सेम एज इन माई प्रोफाइल, तो इसमें ये सारा कुछ दिया है। यहाँ पे फिर हमने मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद यहाँ एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे सबका नेम बारी बारी करके डालना है हमने, फिर एग्री करके यहाँ पे बस प्रोसीड कर देना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट की आएगी, वहाँ से पेमेंट डन करके हम सारा कुछ इसका बुक कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर किसी ने हेलीकॉप्टर वगैरह बुक करना है तो वो भी सेम प्रोसेस ही है सारा कुछ। यहाँ पे भी मिनिमम ये, अगर जैसे मान लो हमने सिंगल बुक करा, तो रूट हमने कर दिया कटरा टू सांची छत का रूट है एक हमारे पास, सांची से तो कटरा का है दोबारा, सेम डे रिटर्न। और चलो एक एक करके प्राइस देख लेते हैं। जो कटरा से सांची छत का इनका प्राइस शो होएगा वो हमें, और यहाँ पे 2 कंपनीज़ का, एक तो ग्लोबल वेक्ट्रा का हेलीकॉप्टर और एक हिमालयन हेली सर्विस है। हम हिमालयन हेली सर्विस का देखते हैं। अभी तो फैब में भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसकी तो अवेलेबिलिटी नहीं है, बट इसका प्राइस हमें शो कर रहा है। जो कटरा से सांची छत का प्राइस है वो एक पर्सन का टोटल 2100 रुपये पड़ता है। अगर हम सांची छत से कटरा देखें तो वो भी सेम प्राइस पड़ेगा। और सेम डे रिटर्न वाला अगर हम देखें हिमालयन हेली सर्विसेज में, तो हमें वो 4200 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद अब देखें नेक्स्ट डे रिटर्न वाला जो NDR है, वो हमारे को पड़ेगा हिमालयन सर्विस में, वो भी सेम रेट पड़ेगा। और अगर हम दूसरी कंपनी देखते हैं तो हेलीकॉप्टर, इसमें हमारे को क्या चार्जेस पड़ेंगे, ये भी सेम है। कटरा टू सांची छत का देखें तो ये भी सेम है। कंपनीज का कोई मैटर नहीं करता, बस नेम अलग अलग है, अमाउंट दोनों की सेम टू सेम ही पड़ेगी, बस सेम। उसके बाद भी यहाँ पे एज डालनी है, नेम डालना है, और ये वगैरह सेलेक्ट करके बस हमें आगे प्रोसीड कर लेना है, फिर हमारे पास बुकिंग हो जाएगी। इसकी बुकिंग अगर करनी है तो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे इंस्ट्रक्शन, हेलीकॉप्टर टिकट प्राइसेस हैव बीन रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर 2023, 2100 रुपीज़ पर टिकट। इसके बाद मतलब इन्होंने कहा है कि जो हेलीकॉप्टर के प्राइसेस हैं वो 16 अक्टूबर 2023 के बाद से 2100 रुपये पर टिकट है, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है शैल बी, मतलब जो अगर उसके बाद कोई चेंज आता है या कोई अलग होती है अमाउंट, तो वो बोर्डिंग काउंटर्स पर ही पेएबल होते हैं। टिल नवंबर 30 नवंबर 2023। रिवाइज्ड हेलीकॉप्टर टिकट प्राइसेस जो ट्रैवल के हैं 1 दिसंबर 2023 से वो की वेबसाइट पे ही शो कर रहे हैं। पिलग्रिम्स आर अकॉर्डिंगली एडवाइज टू चूज द ऑप्शन फॉर डेट एंड फर्स्ट ऑनवर्ड, कि मतलब इसके प्राइसेस कोई फिक्स नहीं रहते हैं, उनका ये मतलब है कि ये वेरी करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्होंने 2100 रुपये पहले का लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि बाद में भी 2100 का ही मिले, कई बार कम भी कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं ये। तो जो डिटेल अगर एक बार सबमिट होगी, उन्होंने कहा कि फिर वो चेंज नहीं कर सकते। ये सारा कुछ करके फिर उन्होंने यहाँ पे प्रोसीड करके बस फिर सारा डन हो जाएगा। उसके अलावा और बुकिंग थी हमारी ट्रैवल, और जो बैटरी कार की बुकिंग है अगर हम ये देखें तो ये भी सेम ही है सारा कुछ, जिसका हम प्राइस चेक कर लेते हैं एक बार। अर्धकुंवारी टू भवन, भवन टू अर्धकुंवारी से भवन का एक बार प्राइस चेक कर लेते हैं। यह है 354 रुपये, 354 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। ठीक है, अगर इसकी हम बुकिंग देखें तो ये अवेलेबल मिलेगी हमें 15 फेब। ये ग्रीन ग्रीन साइन सारे अवेलेबल वाले ही हैं, उसके अलावा कोई अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, बस नेम एज डाल के हमें वही बुक करना है बस। तो इसके बाद
हमारी ये तीनों बुकिंग होगी। तो अगर किसी ने डोनेशन करनी हो तो यहाँ से वो अपना देख सकता है लंगर सेवा के लिए। यात्रा पर्ची का अब कोई काम रह नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे RFID कार्ड की सुविधा उन्होंने हमें अवेलेबल करवा दी है। हाँ, अगर किसी ने यात्रा आरती की बुकिंग करनी है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो, अगर सिंगल पर्सन है तो वो सिंगल नीचे अतका आरती कर ले, अगर ग्रुप में है तो ग्रुप वाली सेलेक्ट करके फिर उसके बाद डेट सारी अवेलेबल हैं 1 फ़रवरी से लेके, फिर स्लॉट मॉर्निंग और इवनिंग का देखना 6 PM वाला, यहाँ करके नंबर ऑफ़ पिलग्रिम 3 आ सकते हैं। इसका प्राइस है टोटल 5100 रुपीज़। अगर किसी ने ओनली ये चेक करना है, हमने मान लो ये बुक कर ली, तो ये सिंगल पर्सन का 2000 रुपीज़ है। तो वो इसके बीच में ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री अकोमोडेशन भी देते हैं, सेम जैसे बाकी सब बुकिंग्स है। यहाँ पे करके फिर हमें प्रोसीड करना है। उसके बाद मेनली जो अकोमोडेशन है वो अगर हम देखें तो अकोमोडेशन की बात करते हैं तो रूम विल बी स्लॉट अलॉटेड फॉर सिंगल पर्सनस, रूम विल नॉट बी अलॉटेड फॉर सिंगल पर्सनस। Caution deposit for dormitories will be collected at the time for check-in. The detail once submitted at the time of booking will not be modified and changes to services dates. Pilgrim detail will not be entertained once the booking is completed. इसका मतलब है कि जो जो रूम है कि वो सिंगल पर्सन के लिए अलॉट नहीं किए जाएंगे, और जो डिपॉजिट है डॉर्मेटरीज़ के लिए वो जब चेक इन का टाइम होगा वहाँ पे सारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो डिटेल एक बार सबमिट करती है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती सर्विस डेट के लिए। और जो यात्री हैं उनको कोई उसका मुआवजा नहीं मिलेगा आफ्टर एक बार अगर बुकिंग कंप्लीट हो गई तो। अब लोकेशन अगर हम देखें तो जम्मू, कटरा, भवन, सांची, हार्दिक हमारे पास ये पाँचों आ जाती हैं। अगर हमने मान लो भवन की देखनी है, भवन का चेक इन का टाइम है, चेक आउट का 10 बजे है सुबह, पर अभी तो हम 1 बज गया, फिर भी हम देख लेते हैं। डॉर्मेट्री नंबर ऑफ डेज 1, चेक इन डेट अभी इसके लिए भी अवेलेबल नहीं है, अप टू मार्च तक ये अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर हमने कटरा के लिए देखना है तो रूम देखें तो नंबर ऑफ डेज, चेक इन डेट, ये सब अवेलेबल शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो निहारिका में है 2 बेड AC वाले 2200 रुपये के हैं, और 4 बेड AC जो 4 बेड AC है वो है 2800। अगर हमने कटरा में ही रूम की जगह डॉर्मेट्री देखना है तो हमें ये भी अवेलेबल है। शक्ति भवन में 150 नॉन AC, 150 नॉन AC, ठीक है। ये हमें सारा यहाँ पे शो हो रहा है फॉर 1 डे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अमाउंट टोटल हमने अगर यहाँ पे ये लिखी हुई है अवेलेबिलिटी 73 रुपीज़ है, तो यहाँ पे भी सेम हमें मोबाइल नंबर डाल के प्रॉपर हमें डन कर देना है। अगर जैसे हमने यहाँ पे भवन का देखना हो, सांझी छत का भी देखना हो, सांझी छत में अकोमोडेशन यहाँ पे इन्होंने अगर डॉर्मेट्री देखें तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से तो है ही नहीं है डॉर्मेट्री, बट इन्होंने ऑप्शन दे रखी है, क्या पता। अगर हमने अर्धकुंवारी का देखना हो डॉर्मेट्री का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया रूम, उसके बाद हमें ये डॉर्मेट्री मिल गया। शैलपुत्री भवन है वहाँ पे हमें ये डॉर्मेट्री है जो कि 150 पर बेड है। इसको हमने सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे सेम नेम भर के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर के हमने यहाँ पे डन कर देना है। और अगर हमने प्रसाद और सोरनियर का देखना है तो यहाँ पे ये हमारे पास डायरी एंड कैलेंडर का कॉम्बो होता है, ये मात्र 600 रुपये का है। और ओनली प्रसाद का बॉक्स जो था वो एक तो 500 रुपये का है, 1100, एक 2100 रुपये का है।
अगर हमने इसकी भी बुकिंग करनी है यहाँ से सेम, तो इसके बाद अगर हम बस हमने सारा कुछ बुक करके फिर अगर मैं फाइनल होम पेज पे आ जाना है। अगर आपने चेक करना है कि आपके ट्रांजैक्शन डन हुई कि नहीं, तो ये आइकन जो प्रोफाइल वाला इस पर क्लिक करके सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। यहाँ पे आप सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। जैसे अगर आपने बैटरी कार बुक करी है तो उसकी दिख जाएगी आपको, आरती की करी है, सारा प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ से दिख जाएगी। और लास्ट यहाँ पे यात्रा पर्ची का भी, यात्रा पर्ची भी यहाँ पे सेम ही है, बस यहाँ पे बुक करके। बट फिर भी RFID कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है करके, इसलिए इसको रहने दो। बस यही सारा था। तो जय माता दी सबको। बस उसके बाद सिंपली आप यहाँ से अपनी आईडी लॉग आउट करके बस वो करके बैक कर लीजिए।